हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ऑक्सीजन की न्यूनता होने पर ग्लाइकोलाइस या ग्लाइकोजेनेसिस की तीव्रता बढ़ जाती है। इसका कारण है कोशिका में एडीपी की सांद्रता का बढ़ना, कोशिका में एनएडी प्लस की सांद्रता का बढ़ना, कोशिका में एटीपी की सांद्रता का बढ़ना या पेरोक्साइड तथा मुक्त मूकों की सांद्रता का बढ़ना। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? यह कोशिका कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है। द्रव्य में होता है और सभी जीवित जीवों में जीवित जीवों में मौजूद होता है। जीवों में मौजूद होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण से गुजरता है। आंशिक ऑक्सीकरण से गुजरता है और पायरुविक एसिड के दो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है, दो अणु बनाता है। ठीक है, और दो एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है, इसके साथ ही और क्या बनता है? दो पायरुविक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान और क्या बनता है? दो NADH के अणु बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प देख लेते हैं। कोशिका में एडीपी की सांद्रता का बढ़ना, ये हमारा विकल्प नहीं होगा। NAD की सांद्रता, ये भी नहीं बढ़ती है। एटीपी का प्रोडक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो कोशिका में एटीपी की सांद्रता बढ़ जाती है। पेरोक्साइड या मुक्त मूकों की सांद्रता का बढ़ना, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है? दो एटीपी के अणु बनते हैं और दो पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं, दो NADH के अणु बनते हैं। कब? ऑक्सीजन की न्यूनता होने पर, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन के कितने अणु चाहिए? 0 अणु चाहिए होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पे विकल्प क्या होगा हमारा? कि कोशिका में एटीपी की सांद्रता बढ़ जाती है। विकल्प सी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।